जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। स्नैपी गर्ल सपना के लिए लेके आई हूँ। उसकी होली की वीडियो आई, देख के बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के साथ होली खेल रही थी, दोनों बच्चियाँ बड़ी खुश नज़र आ रही थी, वो भी और बच्चियाँ भी। तो और उस उन्होंने अपना टाइटल लिखा हुआ था कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा करके उन्होंने अपना टाइटल डाल रखा था। और मतलब अब लग रहा है कि हाँ, खुद को हिम्मत बंधाते हुए, खुद में हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ रही है लाइफ को, और एक नए तरीके से जीना चाहती है, एक नए तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं जब उसकी वीडियो देखी ना, तो मुझे बड़ा ही मोटिवेट हुआ उसकी वीडियो देख के, और अच्छा भी लगा कि चलो कम से कम ये तो है कि दुनिया इतनी बातें बोल रही है, चाहे दुनिया ने उसके साथ ये किया, उसके बाद भी वो हिम्मत रख रही है, टूटी नहीं है। मतलब कभी टूट भी जाती है, लेकिन खुद को फिर सँभालती भी है, खड़ी भी होती है। तो मैं वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पे फिर वीडियो देखने के बाद मैंने कमेंट वहाँ के पढ़े। जो वीडियो के नीचे कमेंट थे, मैंने सारे कमेंट मैं रीड करती हूँ। जब भी मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, तो मैं किसी भी क्रिएटर के बारे में अगर बनाती हूँ, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेती हूँ, उनके वीडियोस देखती हूँ, उनके जो कमेंट सेक्शन होते हैं, जो पब्लिक की राय होती है, वो भी मैं देखती हूँ कि भाई वो जनता आखिर क्या कर कहना चाहती है। तो उसके बाद ही मैं कुछ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि सपना की वीडियो में मुझे एक कमेंट ऐसा दिखा जो मुझे बहुत ही बुरा लगा। एज़ अ वुमेन, एज़ अ मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे लगता है कि जब कोई औरत आगे बढ़ती है ना, तो सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही उसकी बन के खड़ी हो जाती है। उसमें एक कमेंट एक लेडी का था, उन्होंने लिखा था उसमें कि जो सपना ने टाइटल डाला हुआ था कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो उसमें उसने बड़ा ही टोंट मारा हुआ था उस कमेंट में। उसने बोला कि है ना, ये क्या तमाशा है तुम्हारा, तो डेली का है, जो तुम है ना, ये कब तक ऐसे ही रोती रहोगी, जो अपनी लाइफ देखो आगे, ऐसे करके। मतलब ठीक, उनका बोलने का तरीका ठीक था। वो कहना चाह रही थी कि स्ट्रॉन्ग बनो और आगे बढ़ो, ठीक है? ये बोलना चाहिए था उनको। बोलने का तरीका ये होता है, लेकिन उन्होंने इतना गलत वे में और इतना टोंटबाजी करके उन्होंने बोला कि ऐसे ही कितना रोती है, कितना ये। देखो, बोलने-बोलने का ही तरीका होता है। इंसान अगर किसी को मोटिवेट करता है, तो एक प्यार से, एक समझा के अच्छे तरीके से करता है, तो वो देखने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन अब अगर आप किसी के सिचुएशन पे उसको ताना मार रहे हो, उसको उल्टा-सीधा बोल रहे हो, या उसको सुना रहे हो, या उसकी मजबूरी पे हँस रहे हो, वो रो रही है तो आप हँस रहे हो, ये थोड़ा मुझे कम ही समझ में आता है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर रोता है ना, तो वो अगर वो आँसू निकलते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो टूटता है, दिल में उसको कहीं न कहीं तकलीफ़ होती है, तभी वो रोता है ना? और दूसरों के सामने तभी इंसान रोता है आके, जब अपनों से हार जाता है। जब अपने अपने परिवार से, अपने घर से इंसान जब हर तरह से हार जाता है, तब उसे दूसरों के पास रोने का, या दूसरों की क्या कहते हैं, सहायता लेने की या हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर घर के ही लोग स्ट्रॉन्ग रहे, अगर घर के ही लोग हेल्पफुल रहे, तो बाहर के लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब कोई समाज, कोई दुनिया कुछ भी कहे, अगर घर के लोग खड़े हैं साथ में और वो सपोर्टिव है, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपका, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है उस औरत को हिला सके अपने मकसद तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब एक औरत आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया वाले फिर भी उनका सब उसका सपोर्ट कर देंगे। दुनिया वाले एक बार ज़रूर साथ में खड़े हो जाएँगे, लेकिन घर के लोग उसके साथ कभी भी, मैं जहाँ तक देखी हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं खड़े होते हैं। कोई थोड़े बहुत जो होते हैं, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, वो लेडी भी बहुत किस्मत वाली रहती है, जो ऐसी फैमिली में जाती है जिसकी फैमिली में सारे लोग सपोर्टिव रहते हैं। तो ये किस्मत की बात है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, अपनी-अपनी बात है। लेकिन ठीक है, अगर किसी कोई अगर वो सपना आगे बढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती है, और अपने बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट कर रही है, तो आप, होली का पर्व है, होली का त्योहार है, इतना अच्छा शुभ शुभ दिन पे आप अगर वहाँ पे कमेंट कर रहे हो किसी के लिए, तो अच्छे-अच्छे कमेंट करो। आप अगर उनकी वीडियो देख रहे हो, तो शायद आप उनको पसंद करते होगे, तभी तो आप उनकी वीडियो देख रहे हो ना। कहीं न कहीं आप उसको मतलब
फॉलो करते होगे, देखते होगे, अपना टाइम किसी को देते हो, तो फिर वहाँ कमेंट भी अच्छे करो, उसको मोटिवेट करो, उसको हैप्पी होली बोलो, विश करो उसको कि आगे बढ़ो, अपनी बच्चियों के लिए जियो। और ये बोलना तो दूर रहा, आप लोग एक ही नहीं 2-4 कमेंट और भी थे जो मुझे सही नहीं लगे। एक तो ये कमेंट था कि क्या रोना-धोना ऐसे करके उसने कमेंट कर रखा था, ये बनो, वो बनो, कब तक किसी पे निर्भर रहोगी, ये बोलने का तरीका गलत था, लेकिन सेंस शायद उनका अच्छा हो। और एक और कमेंट था जो मुझे बहुत ही बुरा लगा था, कि है ना, अ, क्या तो वो बच्चों के लिए शायद कोई कमेंट था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो मैं मुझे जहाँ तक लगता है, देखो अगर आप बड़े के लिए कुछ बोल दो ना तो फिर भी देखने में चलो कुछ आदमी को समझ में आता है, लेकिन अगर बच्चे के लिए अगर आप कुछ बोल रहे हो, लिख रहे हो ना किसी के, तो वो आपके संस्कार और आपकी नीयत दर्शाती है वहाँ पे कि आपकी मेंटलिटी कैसी है और आप किस टाइप के इंसान हो, जो ऐसे किसी के बच्चे को आप बोल रहे हो, है ना? बच्चे के लिए कभी भी गलत नहीं बोलते, बच्चे भगवान के रूप रहते हैं। और सपना के दोनों बच्चे बहुत ही दोनों बच्चियाँ बहुत प्यारी है। और जिस तरह से आरोही कलर खेल के आ रही थी ना, मुझे तो इतनी क्यूट लग रही थी वो, और अपनी मम्मी को कलर लगा रही थी। सपना को वो ऐसे मतलब अपनी उँगली छोटी-छोटी छोटे-छोटे हाथों की उँगलियों से अपने अबीर लगा रही थी उसको, तो इतनी प्यारी लग रही थी वो। मन कर रहा था बस क्या ही बोलूँ, एकदम क्यूट सी लग रही थी। लेकिन है ना, अच्छा भी लग रहा था कि चलो बच्चों के साथ खुश है, हँसती रहे, ऐसे ही आगे बढ़े, है ना कोई भी। तो बत पर वो जब कमेंट मैंने पढ़ा ना तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने बोला इतनी अच्छी वीडियो देख ली और ये कमेंट पढ़ी। बहुत सारे तो कमेंट बहुत अच्छे भी थे जो बहुत मोटिवेट कर रहे थे सपना को, और गुड विशेस थे, हैप्पी होली विश कर रहे थे उसको, उसके बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। और 2-4 कमेंट 2-4 लोग ऐसे थे जो अजीब-सी गलत-गलत बातें भी लिखते हैं। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कैसे लोग हैं दुनिया में। और जो बच्चों के लिए लिखते हैं ना, चाहे वो मतलब अगर हम किसी पर्सन को पसंद भी नहीं करते ना, किसी के गार्जियन को हम पसंद नहीं करते, किसी से हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना, तो हम बच्चों को गलत नहीं बोल सकते हैं। बड़ों को तो फिर भी हम एक आध हम बोल सकते हैं, वो कुछ बोले, हम कुछ बोले, वो बात अलग है। लेकिन अगर सामने वाले के बच्चे अगर बच्चों के लिए अगर आप गलत बोलते हो ना, तो देखो ऊपर वाला कहीं न कहीं देखता है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो बच्चों को कभी भी किसी के भी बच्चों को मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपके दुश्मन के भी बच्चे हैं ना, तो उनके लिए भी अच्छा ही सोचो, अच्छा बोलो, ठीक है? तो वो क्या होता है ना, खुद के ऊपर पड़ता है फिर वो। इसीलिए कभी किसी के भी लिए बच्चे के लिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। और सपना के लिए बस यही है कि बहुत ही प्यारा वीडियो लगा। बहुत दिन बाद मुझे एक अच्छा वीडियो देखने को मिला और अच्छा लगा देख के कि चलो। और पता है ऐसे-ऐसे जब उसको हँसते हुए देखते हैं और जब वो आगे बढ़ती है या फिर कुछ वो मोटिवेट करने वाली बातें बोलती है ना, तो खुद में भी मोटिवेट होते हैं हम। जैसे जो हम लेडीज़ होते हैं वो खुद में भी मोटिवेट होते हैं कि देखो इसके साथ इतना कुछ हो रखा है फिर भी ये हिम्मत कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो फिर हम क्यों अपनी छोटी-छोटी मुश्किलों से, मुसीबतों से हार जाते हैं। वो भी एक औरत है, उसने भी तो डट के सामना किया है। तो ऐसे अगर हम किसी को देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और वही टूटते हुए, बिखरते हुए और इस तरह से देखते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब खुद में दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और वैसी ही पॉजिटिविटी चारों तरफ फैला के रखनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी का कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सको तो बुरा भी मत करो। हम किसी के लिए अगर कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो उसके लिए खाई कुआँ भी मत खोदो, उसको गलत भी मत बोलो, है ना? तो वही चीज़ है, सोशल मीडिया है, देखो सोशल मीडिया पे हम ऐसे हाथ पैर चला के या फिर फेस टू फेस जाके लड़ाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कुछ बोल पाते हैं। लेकिन ये भी एक ज़रिया होता है जो हम अपनी सोच, अपनी मानसिकता यहाँ पे दर्शाते हैं। तो आप जैसे कमेंट करते हो ना, वैसे ही आपकी सोच वहाँ पे क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप लिखते हो, है ना? तो उसी से पता चलता है कि आप कितने नीचे जा सकते हो या कितने ऊपर बढ़ सकते हो, उसी से पता चल जाता है। इसीलिए किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो, है ना? लेकिन भई क्या करें अब, वो तो अपनी-अपनी सोच है। कोई किसी को अगर हम बोल भी दें
तो वो मानने वाले नहीं हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा बोलने पे ये जवाब आता है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, है ना? ज्ञान की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यही बात है। तो भई जिसकी जैसी सोच वैसे लिखो, बाकी जो तुम लोग कर रहे हो, जो तुम लोग लिख रहे हो, जैसी तुम लोगों की सोच है, वो ऊपर वाला सब नोट करता है, ठीक है? तो सपना, ऑल द बेस्ट और हैप्पी होली सपना। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ऊपर वाला श्याम बाबा आपको हमेशा, आपके बच्चियों को और आपको हमेशा खुश रखे। तो थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आती हूँ, तो इस पे लाइक जम के कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री श्याम। बाय बाय।